हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 9 जून को होने वाला है और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे सिर्फ आपके 3 से 4 दिन बचे हुए हैं। तो इन 3 से 4 दिन में जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और ये देखिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं। जीके में देखेंगे लगभग 20 से 25 प्रश्न रिपीट होते हैं। इसी तरीके से हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट में भी देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगभग 30 से 35 प्रश्न रिपीट होता है। और इसी तरीके से आपका रीजनिंग का सब्जेक्ट है, रीजनिंग के भी सब्जेक्ट में देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न आपके सेम पैटर्न पर पूछे जाते हैं। तो यह देखेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है, 2011 से लेकर के 2023 तक का है। पूरे 13 साल का पेपर है, आंसर की के साथ मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन किया गया है और इसी में 2023 का भी पेपर दिया गया है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा और आपको सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे 20 रुपये का पेमेंट करते हैं, यह जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ है ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको सरकारी कॉलेज मिलेंगे। और अगर आपको लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके यहाँ पे 2011 से लेकर के 2023 तक का यहाँ पे लिख करके मैसेज करना है। जैसे ही मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा और आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे 20 रुपये का यहाँ पे जो पेमेंट है उसको कंप्लीट करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज जरूर कर लीजिएगा। और आज की क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वेद से हमें संगीत संबंधी विशद जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। संगीत संबंधी विशद जानकारी दिया गया है तो यह हमें सामवेद से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2017 में प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं, तो सामवेद को ही कहते हैं। इसके बाद देखिए यूपी बीएड 2022 का पेपर हुआ जहां पर प्रश्न पूछा गया था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, याद रखेंगे। और ऋग्वेद दिया गया है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है और 10,462 श्लोक हैं, यह भी याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे यजुर्वेद दिया गया है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि गद्य एवं पद्य वाला कौन सा वेद है, तो यह यजुर्वेद है। इसके बाद देखिए अथर्ववेद दिया गया है। तो सबसे बाद का वेद अगर आपसे पूछा जाता है तो अथर्ववेद हो जाएगा। और अथर्ववेद में देखेंगे रोग निवारण है, तंत्र मंत्र होता था, जादू टोना, साप वशीकरण, यह सब आपका अथर्ववेद में ही होता था, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्न में से किसे लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर के लोकनायक दिया गया है तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा CF एंड्रूज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगर यहीं पर आपसे प्रश्न पूछा जाता, लोकमान्य पूछा जाता, लोकमान्य रहता, तब देखिए बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य के उपनाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। इसके अलावा बहुत से प्रश्न हैं जो बीएड में पूछे गए हैं। जैसे आपका देखिए पूछा जाता है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, तो सीमांत गांधी के उपनाम से खान अब्दुल गफ्फार खां, ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी, लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय, देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास और दीन बंधु के नाम से CF एंड्रूज को जाना जाता है, याद रखेंगे। इनमें से कोई न कोई प्रश्न आपका रिपीट हो सकता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि चटगांव विद्रोह से कौन संबंधित थे, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि थालघाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में है। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थालघाट पूछा जा सकता है, थालघाट और भोरघाट यह दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो यह महाराष्ट्र राज्य में है, याद रखेंगे। इसके अलावा इस तरह से बहुत से प्रश्न है, जैसे आपका है कराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बुनिहार और यहाँ पे बुर्जिल दर्रा, यह कहाँ पर स्थित है, तो यह जम्मू और कश्मीर में है। इसके बाद देखिए पूछा जाता है शिवकिला दर्रा, शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख, माना या नीति पूछा जाए तो उत्तराखंड में हो जाएंगे। नाथुला या जेलेपला पूछा जाता है तो सिक्किम राज्य में होंगे, याद रखेंगे। दर्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी। यहाँ से देखिए एक प्रश्न आपका बिल्कुल यहाँ पे फिक्स है। यहाँ पर देखिए जो महत्वपूर्ण संगठन है यहाँ से प्रश्न बिल्कुल फिक्स है, पूछा ही पूछा जाएगा।
तो यहाँ पर कि राजा राम मोहन राय दिया गया है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आत्मी समाज है, और यहाँ पर देखेंगे जो आत्मी समाज है उसका भी यहाँ पे जो स्थापना है राजा राम मोहन राय ने ही किया है, याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्या पूछा जाता है, आर्य समाज बीएड में पूछा गया था, याद रखेंगे बीएड में पूछा गया है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया है, यह भी याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए बीएड में पूछा गया था 2019 के पेपर में कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है या संस्थापक है वह एओ ह्यूम है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि पर्यावरण मित्र ईंधन जो गैसोहाल है किसके मिश्रण से बनता है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए पेट्रोल और इथेनॉल होता है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि किसी वस्तु पर जो इको मार्क का चिन्ह होता है वह दर्शाता है कि यह उत्पाद, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो इको मार्क का चिन्ह लगाया जाता है, लोगो लगाया जाता है, वह होता है कि जो भी पदार्थ होगा या जो भी आपका उत्पाद होगा वह पर्यावरण की दृष्टि से बिल्कुल अनुकूल है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यूपी बीएड के 2022 के पेपर में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा देखिए और भी प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पर कि यूपी से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपको भी यहाँ पे कमेंट करना है कि यूपी का जो राजकीय वृक्ष है यह देखिए क्या है। बहुत से छात्र थे 2021 के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, बहुत से छात्र थे जो गलत आंसर किए थे, तो आपको यहाँ पे कमेंट करना है कि यूपी का जो राजकीय यहाँ पे वृक्ष है, वृक्ष क्या है, यह आपको कमेंट करना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, अगला प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो खानवा का युद्ध है किसके बीच लड़ा गया था, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो खानवा का युद्ध है यह देखिए बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, तो यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे 4 युद्ध लड़ा था, यहाँ पर देखेंगे जो सबसे पहला युद्ध लड़ा था वह पानीपत का युद्ध था, पानीपत का जो युद्ध था 1526 ईस्वी में। इसके बाद देखिए दूसरा युद्ध लड़ा था खानवा का युद्ध लड़ा था, यह 1527 ईस्वी में। इसके बाद देखिए यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 में। चंदेरी का युद्ध है 1528 में। इसके बाद देखिए घाघरा का युद्ध है, घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। और जो बीएड में पूछे गए हैं वह देखिए आपको यहाँ पे करा दिए जा रहे हैं। बीएड में देखिए प्रश्न पूछा गया था कि जो तराइन का युद्ध है यह देखिए कब हुआ था, तराइन का जो पहला युद्ध है, याद रखेंगे जो तराइन का पहला युद्ध है 1191 ईस्वी में, दूसरा हुआ था 1192 ईस्वी में। पानीपत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पानीपत आप लोग याद रखेंगे, पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा यूपी बीएड का 2021 का पेपर हुआ था जहां पर प्रश्न पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था, तो यह आपको कमेंट करना है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली रेलगाड़ी चली थी, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुंबई एवं ठाणे के बीच में 1853 ईस्वी में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा रोग आंखों से संबंधित है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आंखों से संबंधित रोग में देखिए आंखों में ही आपका यहाँ पे मोतियाबिंद होता है, रतौंधी भी आंखों से संबंधित ही रोग है, इसी तरीके से ट्रेकोमा भी होता है, तो यहाँ पर ए सभी होगा। डी में है तो डी आपका राइट आंसर होगा। यूपी बीएड में डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था 2021 के एग्जाम में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग होता है, याद रखेंगे। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। बहुत से प्रश्न होते हैं, बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, वह भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा 2400 कैलोरी। सी में है तो सी राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका यूपी बीएड के 2021 के प्रश्न में बिल्कुल इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। विद्युत सेल में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा होती है। विद्युत सेल में आपकी रासायनिक ऊर्जा होती है। ए में है तो ए आपका बिल्कुल राइट। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए निम्न में से कौन सी रीट की आवश्यकता पड़ेगी? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न बीएड के लिए इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडल की जो वार्षिक तापमान की वृद्धि है इसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, तो तापमान की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वह देखिए किससे संबंधित है? तो वह देखिए आपका यहाँ पर है ओजोन प्रभाव से, ओजोन परत से यहाँ पे संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, यह भी याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जाता है डायरेक्ट प्रश्न की जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है किसके कारण होता है? तो जलवाष्प के कारण होता है, यह भी याद रखेंगे। डायरेक्ट यह सब प्रश्न जो पूछे जाते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन से। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। और देखेंगे बुक में, देखेंगे जीके की बुक में होगा कि विश्व में प्रथम पुरुष और महिला, वह टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा, वहां से एक प्रश्न बिल्कुल फिक्स होता है। लूसेंट की बुक में मिल जाएगा, वहां से कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। यह बीएड में पूछा गया है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह टॉपिक बिल्कुल फिक्स है, एक प्रश्न आपको बीएड में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मुख्यालय और यहाँ पे जो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है मुख्यालय, इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। यूनेस्को दिया गया है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुख्यालय आपको करा दिए जा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे WTO है और WHO है। इसका देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म होता है, पहले का है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी होता है कि विश्व व्यापार संगठन। इसका जो मुख्यालय जेनेवा में है। इसके बाद देखिए WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है। इसके बाद देखिए पूछा जाता है रेड क्रॉस का मुख्यालय, जो बीएड में पूछा गया है, रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है, यह भी याद रखेंगे। इसके अलावा इस तरह से बहुत से हैं, जैसे आपका यहाँ पर है एडीबी है। एडीबी का यहाँ पर देखिए हो जाएगा एशियाई बैंक, एशियाई विकास बैंक होता है। तो एशियाई जो विकास बैंक या जो एडीबी का मुख्यालय है मनीला में है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म होता है यूएनओ। यूएनओ का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए जो बीएड में पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, याद रखेंगे। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कापर, जस्ता और निकिल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा देखिए इंपॉर्टेंट होता है पीतल का। पीतल का आपको याद रखना है, पीतल का होता है यहाँ पे कापर और यहाँ पे आपका होता है जिंक। इसका मतलब है कि आपका तांबा और जस्ता का जो मिश्रण होता है वह पीतल होता है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि हड़प नीति किस गवर्नर से संबंधित है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, बीएड में पूछा गया है, सी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है ज्वालामुखी पर्वत माउंट यहाँ पे सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ए में है, ए राइट आंसर होगा। कोलार की खानों से किस धातु का उत्पादन होता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना हो जाएगा। बार बार देखिए पढ़ते हैं यहाँ पे कि जो कोलार की खान है वहां से सोना मिलता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। गुप्त वंश का आपसे संस्थापक पूछा जा सकता है, श्रीगुप्त हो जाएगा। मौर्य वंश का पूछा जा सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? बिल्कुल इसी से रिलेटेड प्रश्न यूपी बीएड के 2023 के पेपर में पूछा गया था। अशोक के जो अधिकांश शिलालेख हैं वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी चिप होती है उस पर किसकी परत लगी होती है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन। यह भी बीएड में पूछा गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवनों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ब्रिज कहा जाता है। ए में है ए राइट आंसर। इसमें शब्द किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा टेनिस से। सी में सी राइट आंसर होगा। ईमेल के रूप में जो अनचाहे बल्क मैसेज प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पैम कहा जाता है। जो अनचाहे यहाँ पे बल्क में मैसेज हमें प्राप्त होते हैं उसे स्पैम कहा जाता है। तो सी आपका राइट आंसर होगा। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। देखिए जो अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र है इसमें गैस, लौह इस्पात और बिजली आता है। तो यहाँ पे ये सभी होगा। तो डी राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई थी। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा देवगिरी में बनाई थी। बी इसका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पे लिखा गया नगलोट्रम यहाँ पे किस देश की मुद्रा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया है। तो सी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यूपी बीएड में बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न पूछा गया था 2023 के एग्जाम में। पूछा गया था कि थिम्पू किस देश की राजधानी है। तो थिम्पू आपका यहाँ पे भूटान देश की राजधानी है। याद रखेंगे काफ़ी अजीब प्रश्न पूछा गया था। विमुद्रीकरण क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो पुराने नोट होते हैं उनका चलन बंद कर देना विमुद्रीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1960 में सिंधु नदी का जो जल समझौता है किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो सिंधु नदी का जल समझौता है यह भारत और पाकिस्तान के मध्य संपन्न हुआ है। तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि भारत का जो जीएसटी है किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। यूपी बीएड में डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट प्रश्न होता है आपका यहाँ पे कि भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी। 1 जुलाई 2017 को। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। और आपको देखिए यहाँ पे कमेंट करना है बीएड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो यह आप लोगों को कमेंट करना है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि भारत में आंतरिक सुरक्षा संबंधी समस्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा। भारत में जो आंतरिक सुरक्षा संबंधी समस्या है यह देखिए आतंकवाद, क्षेत्रवाद और नक्सलवाद है। एक ये सभी के सभी हैं। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे आपसे देखिए प्रश्न पूछा गया था कि जो प्लासी का युद्ध है किस वर्ष में हुआ था और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। ये 2 कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर 10 साल का अच्छी तरीके से तैयार आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का 2011 से लेकर के 2023 तक का पेपर है। पूरे 13 साल का पेपर है। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन दिया गया। 2023 का भी इसमें पेपर दिया गया है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और सिर्फ आपको 20 रुपये का, मात्र आपको 20 रुपये का पेमेंट करना है। बहुत ही ज़्यादा कम यहाँ पे पेमेंट करना है। तो इसको आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। जैसे यहाँ पे पेमेंट करेंगे इसका जो यहाँ पे पीडीएफ होगा वह आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्ट इस व्हाट्सअप नंबर पर आप यहाँ पे मैसेज करके बाई कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर 2011 से लेकर के 23 तक का कमेंट करना है। जैसे कमेंट करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा और 20 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। जिससे पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा वह आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।